हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी ITI कोपा थ्योरी के 2024 एग्ज़ाम की तैयारी। टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये पार्ट 2 है और इससे पहले की जो क्लास आई थी उसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट नंबर 1 किया था। ये टॉपिक के बाद हम MySQL टॉपिक करेंगे और MySQL टॉपिक के बाद हमारा कोपा का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब बस आपको रिवीजन करना है। एक बार सारी क्लासेस को देख लेनी है, जो भी क्लासेस आपकी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी उनको प्लीज़ देख लें और उसके बाद आपको रिवीजन करना है। और टॉपिक की जो क्लाउड कंप्यूटिंग है पार्ट 2 है इसका, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ITI एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आएंगे, तो जिस तरीके से मैं क्लासेस में करवाती हूँ लेवल वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत हार्ड पूछा जाएगा, नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही इजी पूछा जाएगा, इजी भी नहीं पूछा जाएगा, मॉडरेट लेवल है। बस वही आपको पढ़ने हैं जो आपको मैं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ आपके क्लास में, आपके चैनल पर, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने पिछली क्लास में 22 क्वेश्चन समथिंग किए थे, ठीक है। नंबर पे ध्यान मत दीजिए, बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच आर एग्जाम्पल ऑफ लास क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से पहचाने जो लास क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। इनमें से कौन लास क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? लिनोडो, किस्को मेटा क्लाउड, डिजिटल ओशिन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो हमें ये बताना है कि लास क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण कौन से हैं, कौन सा है या फिर कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो विच आर किसके लिए लगता है? बहुवचन के लिए लगता है, यानी कि ये सारे ऑप्शन हमारे होंगे ऑल ऑफ द एबव। अगर यहाँ पर लिखा होता विच इज़, यानी कि एक के बारे में बात हो रही है, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ लास क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पर लिखा है विच आर, राइट। तो लास के लिए हमें बहुत सारे बताने हैं, एक नहीं बताना, हमें बहुत सारे बताने हैं। तो बहुत सारे के लिए देखो लिनोडो, किस्को मेटा क्लाउड, डिजिटल ओशिन, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इसकी PDF ये जो पाइथन क्लाउड कंप्यूटिंग MySQL और कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं 220 क्वेश्चन की, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा चुकी हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनकी मैं जल्दी आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। बस MySQL जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे महत्वपूर्ण चिंता क्या है, कंसर्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? कॉस्ट, स्पेस, सिक्योरिटी या फिर प्लेटफॉर्म। मतलब जो महत्वपूर्ण क्लाउड कंप्यूटिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चिंता है होती है ना, टेंशन क्या है? कॉस्ट की यानी कि प्राइस की, स्पेस यानी जगह की, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की, या फिर प्लेटफॉर्म की। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो है सिक्योरिटी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, सिक्योरिटी। मैं लिखती जाऊँ, इसी की मैं PDF बना दूंगी आंसर, ठीक है। पिछले मैं भी लिख देती हूँ, ऑप्शन डी आंसर, ऐसे लिखती जाऊँगी। देखो ऑप्शन तो आपको आंसर पता चल गया। टोटल टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर, कितनी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता होगा 4 प्रकार की होती हैं। देयर आर टोटल ऑफ 4 क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड्स। ये 4 प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है द टर्म हाइब्रिड क्लाउड रिफर्स टू। इतना दूर दूर क्यों लिख गया? चलिए, द टर्म हाइब्रिड क्लाउड इसका मतलब क्या हमें बताना है? रिफर्स टू, हाइब्रिड क्लाउड किसको संदर्भित करता है? इनमें से जो हाइब्रिड क्लाउड है वो किसको संदर्भित करता है? प्राइवेट क्लाउड को, पब्लिक क्लाउड को, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, या फिर नन। तो जो हाइब्रिड क्लाउड होते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक के कॉम्बिनेशन को संदर्भित करता है। प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड की कॉम्बिनेशन को संदर्भित करता है कौन? हाइब्रिड, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है और एक होती है हाइब्रिड, और चौथी जो होती है वो होती है मल्टी क्लाउड्स। तो जो हाइब्रिड है वो किसको संदर्भित करता है? पब्लिक क्लाउड को भी ये संदर्भित करता है और ये प्राइवेट क्लाउड को भी संदर्भित करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड
ऑफ क्रिएटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी की पहचान करें। जो क्लाउड कंप्यूटिंग बनाई जाती है उसको बनाने की जो तकनीक है उसे हमें बताना है कि वो तकनीक क्या कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी की पहचान करना है। क्या हो जाएगा? वर्चुअलाइजेशन। जो तकनीक होती है वो होती है वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन सी वर्चुअलाइजेशन। 28 नंबर क्वेश्चन है, टोटल स्टेप ऑफ डेप्लॉयमेंट स्टेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग आर। क्लाउड कंप्यूटिंग में तैनाती चरण के कुल कितने चरण हैं? सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तैनाती चरण के कुल चरण हैं, यानी कि कितने चरण हमें बताना है। टोटल स्टेप्स ऑफ डेप्लॉयमेंट स्टेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। डेप्लॉयमेंट स्टेज हमने जैसे कि पढ़ा है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं वो होते हैं, उनके जो फेजेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी फेजेस, ये आपने पढ़ा है, फेसेस। सेकेंड जो होता है वो होता है प्लानिंग फेसेस। कितने फेज़ होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो कितने फेज़ होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हो या ना बताया हो, अब आपको बता देती हूँ। तो और तीसरा है डेप्लॉयमेंट फेसेस। ठीक है, तो ये 3 चरण होते हैं किसके? क्लाउड कंप्यूटिंग के। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि डेप्लॉयमेंट स्टेज में कितने स्टेप्स होते हैं। डेप्लॉयमेंट स्टेज में कितने चरण होते हैं? तो वो होते हैं 2 चरण। कितने? 2। अब वो कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहला होता है सिलेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रोवाइडर। और दूसरा जो होता है वो होता है मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सर्विस। किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट हुआ करे, किसी भी क्वेश्चन में, या फिर कुछ लग रहा हो कि हाँ इसमें डाउट है, तो आप उसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सैन स्टैंड फॉर। सैन का पूर्ण रूप हमें बताना है। सैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सैन का पूर्ण रूप होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। याद कर लें, नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो क्लास को देखते देखते आप नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, नोट्स बनाते जाएंगे, बहुत ही आराम होगा आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप उन नोट्स को देख लीजिए, बहुत ही आराम होगा आपको। यानी कि आपको आप भटकोगे नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करनी है, दोबारा से देखना है, वो आप देख सकते हो और आपको याद भी हो जाएंगी। तो सैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच प्रोवाइड्स द GUI फॉर इंट्रैक्शन विद द क्लाउड। निम्नलिखित में से जो क्लाउड के साथ इंट्रैक्शन के लिए GUI प्रदान करता है। GUI का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? ये आपके सिलेबस में है। मैंने आपको टॉप 50 फुल फॉर्म्स आपको करवाई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लें, नहीं तो स्क्रीन पर ही आपको मैं मेंशन कर दूंगी। लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें, क्लास को लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कोपा की, और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। आपको ना जो क्लासेस है उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे जो प्लेलिस्ट है। और रही बात PDF की, तो PDF के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं पूरी PDF प्रोवाइड करा चुकी हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो भी मेंबरशिप लिए हैं, और कोपा थ्योरी की 220 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करा चुकी हूँ। MySQL के बाद सभी जो टॉपिक हैं उनकी जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैंने एक और आपके लिए क्लास करवाई थी 7 लेयर को याद करने के लिए, वो आप लोग ज़रूर देख लें। और एक मैंने आपको टॉप 50 फुल फॉर्म, हमारी जो कोपा थ्योरी का जो सिलेबस है उसी में से मैंने उठा के टॉप 50 जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको करवाई। तो उसी में से ये क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये आपका फुल फॉर्म होता है GUI का, याद कर लें। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से जो क्लाउड के साथ इंट्रैक्शन के लिए GUI प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो GUI के साथ जो क्या करता है?
GUI मैंने गलत पढ़ा है, GUI प्रदान करता है क्लाउड के साथ इंटरेक्शन के लिए, GUI प्रदान करता है, तो वो है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा? क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है QPS स्टैंड्स फॉर। QPS स्टैंड्स फॉर, तो आंसर हमारा होगा QPS स्टैंड्स फॉर क्वेरी पर सेकेंड। क्या होगा? ऑप्शन डी, क्वेरी पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, इतने टफ नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको दोबारा भी देख सकते हो, नहीं तो आप नोट्स तो बनाते ही जाएं, एग्जाम के एक दो दिन पहले उनको आप ज़रूर पढ़ लें। चूज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग चुनें। अब हमें बताना है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, हम इतनी देर से क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये भी जानना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और अभी उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आप जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो हमें बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ आखिर है क्या? तो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है डेटा स्टोरेज। क्या है? डेटा स्टोरेज। 33 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के एकीकरण की उच्चतम डिग्री की पहचान करें। क्लाउड कंप्यूटिंग के एकीकरण के लिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एकीकरण के लिए एकीकरण की उच्चतम डिग्री की हमें पहचान करनी है। किसमें उच्चतम डिग्री होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग के एकीकरण की उच्चतम डिग्री की हमें पहचान करनी है, तो वो होती है SAS, ऑप्शन ए SAS। पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लें, नहीं देखा है जरूर देख लें। SAS, पास, इन सब की हमने फुल फॉर्म भी जानी है उसमें। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू सर्विस एंड एप्लीकेशन दैट टिपिकली रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क थ्रू वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने जैसा कि आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में बोला था कि जो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो उसमें इस तरीके की इतनी लंबी लैंग्वेज में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती है। इसका आंसर हमें बताना है, तो आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब भैया क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। 35 नंबर क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलो यूजर टू रिलीज द रिसोर्सेज एज सून एज दे आर नॉट नीडेड। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को संसाधनों को जल्द से जल्द जारी करने की अनुमति देती है जैसे उनकी आवश्यकता नहीं होती है? जैसे उनकी आवश्यकता नहीं होती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को संसाधनों को जल्द से जल्द जारी करने की अनुमति देती है? तो वो विशेषता है पर यूसेज मीटरिंग एंड बिलिंग। क्या होगा आंसर? पर यूजेज मीटरिंग एंड बिलिंग। ये 2 बार टाइप हो गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने पिछले में लिखा है कि नहीं लिखा है? इधर लिख देते हैं, क्योंकि मैं इसी की PDF बनाऊंगी ना, इसी को सेव करके मैं PDF बना दूंगी, तो मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। तो आंसर क्या होगा? इस पे भी मैं आंसर लिख देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्लाउड का एक लाभ है? इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्लाउड का एक क्या है? सार्वजनिक क्लाउड का एक लाभ है। प्रदर्शन इंटरनेट की गति पर निर्भर करता है, उचित नियंत्रण का अभाव है, या फिर स्केलेबिलिटी यानी कि अनुमापकता, या फिर अनुकूल संभव नहीं है, कस्टमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो सार्वजनिक क्लाउड का एक लाभ है वो है अनुमापकता। क्या होगा? स्केलेबिलिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए डैश शेयर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ कॉमन कंसर्न। एक डैश कई संगठनों में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करता है जिनकी एक सामान्य चिंता है, जिनकी एक कॉमन कंसर्न है, कॉमन टेंशन जिसको बोल सकते हैं। तो एक जो क्या होगा, एक डैश की जगह हमें ये ऑप्शन भरना है।
कई संगठनों में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करता है जिनकी एक सामान्य चिंता है। तो सामान्य चिंता किसमें कौन साझा करता है? वो है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल टेनेसी? निम्नलिखित में से किसकी एकल किराएदारी है? सिंगल टेनेसी है। निम्नलिखित में से इनमें से किसकी एकल किराएदारी है? किसकी है? प्राइवेट क्लाउड की। अब एकल की बात आ रही है तो प्राइवेट क्लाउड की सिंगल टेनेसी है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इन आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट रेफर टू द साइड ऑफ कंप्यूटर यूजर और क्लाइंट? क्लाउड कंप्यूटिंग की वास्तुकला में कंप्यूटर उपयोगकर्ता या क्लाइंट के पक्ष को क्या संदर्भित करता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझने में है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सब लोग बोलते हैं कि कठिन है, कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, बस समझने में देर है। क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बस ज़्यादा फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की वास्तुकला में जो आर्किटेक्चर, जैसे घर की वास्तुकला के हिसाब से हम लोग गेट बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हमेशा इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि गेट किधर रखा जाए, तो वो आर्किटेक्चर वास्तुकला के हिसाब से रखते हैं। तो ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग की वास्तुकला में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता या क्लाइंट के पक्ष को क्या संदर्भित करता है? मतलब उपयोगकर्ता या क्लाइंट के पक्ष में जो कंप्यूटर है वो क्या संदर्भित करता है? तो वो संदर्भित करता है फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमुख घटक क्या है? क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? तो इसका प्रमुख घटक जो है वो होता है नेटवर्क। क्या हो जाएगा? नेटवर्क। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अभी हमने पहले पढ़ा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना है, तो अब जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है भंडारण यानी कि स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आप कहोगे मैडम जी ये व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, हाँ ये क्वेश्चन बता दो, मेरे मुंह से निकला है तो बता दो, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्लास नंबर 1 का शायद स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन 5 हैं उनमें ये है। पहली क्लास का शुरुआत के ही 5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, शायद पहले ही नंबर पे है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो हु इज़ द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो जो जनक हैं वो है JCR लिकलाइडर। ठीक है, सॉरी लिकलाइडर। भैया अंग्रेज़ों के नाम पता ही नहीं पड़ते हैं कि क्या लिखा है और क्या बोलना है। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिकलाइडर। ठीक है, जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिकलाइडर, ये हो जाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है? इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है? आप कहोगे विशेषता हमें एक नहीं बहुत सारी बतानी है, तो सिक्योरिटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है, लार्ज नेटवर्क एक्सेस भी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर एग्जाम्पल ऑफ सास क्लाउड कंप्यूटिंग? निम्नलिखित में से पहचाने जो सास क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। इनमें से हमें बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण कौन से हैं। आप कौन से हैं? तो सभी हैं, ड्रॉप बॉक्स, सेल्सफोर्स, गूगल वर्कशॉप। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर एग्जाम्पल ऑफ पास क्लाउड कंप्यूटिंग? निम्नलिखित में से पहचानी जो पास क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। अभी हमने पिछले में पढ़ा था किसके बारे में? सास के बारे में। तो सास में ड्रॉप बॉक्स, सेल्सफोर्स, गूगल वर्कशॉप, ये सभी हैं जो सास क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। अब हमें बताना है पास क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि ये सभी हैं हीरोकू, गूगल ऐप इंजन, AWS इलास्टिक, बीनस्टॉक और ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी के सभी पास क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं।
इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग वो कंप्लीट होता है। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे आपके वो मैंने आपको करवा दिए हैं। पाइथन आपका टॉपिक हो चुका है जो कि मोस्ट रिकमेंडेड था, पाइथन हो चुका है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग भी कंप्लीट हो गया है आज की क्लास के साथ, ठीक है, कंप्लीट। एंड अगली क्लास में हम MySQL के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो, मैं आपको उसकी लिंक कमेंट में पिन कर दूंगी। इंस्टा पे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, वरना कोई ऐसा उसमें वो नहीं है कि मैं उसमें कोई भी नोटिफिकेशन आपको बताती हूँ, कोई भी जानकारी बताती हूँ। बस एज अ पर्सनली जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल से इंस्टा से जुड़ सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले उसी पे डालती हूँ, उसके बाद चैनल पे डालती हूँ, ठीक है। तो कमेंट में आपको लिंक पिन की हुई मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी और 50+ जो फुल फॉर्म मैंने करवाई हैं उनकी भी आपको वीडियो दिख रही होगी। तो वहाँ पर क्लिक करके, स्क्रीन पर ही क्लिक करके आप ज़रूर देख लें।